Hello and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. So this is second lecture of vectors, and in this lecture we are going to study about different types of vectors and vector addition of two vectors. First of all, I want to tell you about Alliance Education. Alliance Education has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide online support via video calls. And our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So in the previous lecture हमने स्टडी किया था कि what is vector and different types of vector. So vector क्या होता है? Vector किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहलाने के लिए इसमें थ्री लॉज जो है वो फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट, इट शुड हैव मैग्नीट्यूड. देन हमने देखा था कि इसका डायरेक्शन होना चाहिए, बट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से नहीं चलेगा. इट शुड फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इसमें फॉलो करना चाहिए, तब जाके कोई एक फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाती है. सो इसके बाद हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर. पहले हम उसे रिवाइज कर लेते हैं. इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर किसे कहा जाता है? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल अगर उनके इक्वल मैग्नीट्यूड है एंड दोनों सेम डायरेक्शन में है. सपोज यहाँ पे एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 एंड देयर इज अनदर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है 5 एंड दोनों सेम डायरेक्शन में है. सो दोनों को कहा जाएगा इक्वल वेक्टर. सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक है. इस ब्लॉक पे मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, F फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एंड सेम फोर्स हम दूसरे साइड से भी लगा रहे हैं. यहाँ से पुशिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ से पुलिंग फोर्स. अब दोनों फोर्स जो इस बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं एंड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तब इन्हें कहा जाएगा इक्वल वेक्टर. सो इक्वल वेक्टर कहलाने के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल मैग्नीट्यूड एंड दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए. देन पैरेलल वेक्टर. अब दो वेक्टर को पैरेलल वेक्टर कब कहलाया जाएगा? जब दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए. दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए. रिमेंबर, मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहा तो भी चलेगा. मतलब हम कह सकते हैं कि इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर. इक्वल वेक्टर जो है क्योंकि उनका डायरेक्शन सेम होता है तो वो पैरेलल वेक्टर है, बट यहाँ पे जरूरी नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे एक वेक्टर है, इसमें हमने लगाया यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया. यहाँ पे क्या अप्लाई किया हमने? 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया. देन सेम डायरेक्शन में हमने 10 न्यूटन का भी फोर्स अप्लाई किया यहाँ से, एंड यहाँ से कोई एक इसके ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है. सो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे तीनों जो फोर्सेस है तीनों की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है. एक जगह 5 न्यूटन है, एक जगह 10 न्यूटन है, एक जगह 2 न्यूटन है, बट तीनों का डायरेक्शन सेम है. तीनों जो फोर्सेस है सेम डायरेक्शन में है. हेंस इन तीनों वेक्टर को हम कह सकते हैं कि these are parallel vectors. So one vector is scalar or non-zero multiple of other. अब यहाँ पे अगर हमें कहना पड़ेगा कि सपोज ये वेक्टर F1 है एंड दिस इज वेक्टर F2. सो दोनों का रिलेशन अगर डेवलप करना है, हमें दिख रहा है कि वेक्टर F1 इज वेक्टर F2 इज ट्वाइस वेक्टर F1. वेक्टर F1 का डबल है वेक्टर F2. वेक्टर F2 कितना है? 10 न्यूटन है और वेक्टर F1 क्या है? 5 न्यूटन है. तो हम देख सकते हैं कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल है. इट इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर. सो आई होप आपको ये समझ में आया हो. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वेक्टर A इक्वल टू एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर B. तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर जो है ये कैसे वेक्टर है? दिस आर पैरेलल वेक्टर्स. देन एंटी पैरेलल वेक्टर्स. सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक है. इस ब्लॉक पे हमने इस डायरेक्शन में लगाया 5 न्यूटन का फोर्स एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी पे. सो
ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स का भी कॉन्सेप्ट हम हटा देते हैं। आप सोचिए क्या ये बॉडी मूव हो पाएगी? नहीं, क्योंकि दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो अगर हम फोर्सेस की बात करें तो ये फोर्स F1 है एंड दिस इज F2। सो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है देन इट इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर, तब इसे हम एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। सो इसे हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो यहाँ पे माइनस साइन से उसे हम इंडिकेट करेंगे, इन्हें कहा जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं F1 इज माइनस 1 इंटू F2। सो हियर वी कैन सी कि वन वेक्टर इज स्केलर नॉन जीरो नेगेटिव मल्टीपल ऑफ, कैसा मल्टीपल रहेगा? नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इट इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर बट नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। देन देयर इज नेक्स्ट टाइप कोलिनियर वेक्टर। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कोलिनियर वेक्टर होता क्या है। कोलिनियर वेक्टर मीन्स अगर दो वेक्टर में कॉमन पॉइंट आ रहा है, से यहाँ पे A, B एंड C, हमने 3 पॉइंट ले लिए एंड यहाँ पे हमने बनाया वेक्टर AB एंड देन वेक्टर BC। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं AB, वेक्टर AB एंड वेक्टर BC, ये दोनों कैसे है? कोलिनियर वेक्टर। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कॉमन सपोर्ट आया है, कॉमन पॉइंट आया है। तो अगर दो वेक्टर में कोई एक कॉमन पॉइंट आता है देन उन वेक्टर को हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट टाइप है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मीन्स एनी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड जीरो इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर। जस्ट दैट हम इसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। सो एनी वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड, सपोज ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, तो ये क्या कहलाएगा? जीरो वेक्टर। सो दिस इज सिंपल। देन यूनिट वेक्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर हम वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल रिमेंबर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए कैप से, ठीक है। यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज ए कैप, इसे ए कैप और ए हैट भी रीड करते हैं, हम ए कैप रीड करेंगे। अब सपोज मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ है ए, हमें पता है ये वेक्टर जो है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज डायरेक्शन। सो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड सेपरेट करना है, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में मैग्नीट्यूड मॉड में लिखा जाता है। सो इसका मैग्नीट्यूड जो हमने लिया, अब मैग्नीट्यूड के साथ इसकी डायरेक्शन भी देना है, तो अगर मैं इसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मिल जाएगा मुझे इसका डायरेक्शन भी, क्योंकि ये वेक्टर ए जो है इसी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट वेक्टर इसी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर। सो मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ और मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे डायरेक्शन भी मिल जाएगी। सो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड को हम सिंपली ए लिख सकते हैं इंटू ए कैप। अब ये हो गया मैग्नीट्यूड इंटू इट्स डायरेक्शन। सो अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है इससे, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना पड़ रहा है मुझे? ये वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ रहा है, और वी कैन राइट इट एज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। सो सिंपली डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर divided by magnitude of vector gives unit vector. So this is most important. Remember आपको unit vector find out करने के लिए आ सकता है, ये मैथमेटिक्स में भी important है। Then orthogonal unit vectors. Orthogonal unit vectors क्या होते हैं? Unit vector along x axis, y axis and z axis, इन्हें कहा जाता है orthogonal unit vectors. So अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर यूनिट वेक्टर है उसे हम कहेंगे आई कैप। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप एंड यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय के कैप। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक वेक्टर है एक्स वेक्टर, एक्स वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। सो अगर मुझे ये वेक्टर बनाना है, मुझे यूनिट वेक्टर के टर्म में इसे लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमने पहले स्लाइड में देखा था कि वेक्टर ए है, इसे कैसे लिखा जा सकता है? ए इंटू ए कैप, ए इंटू ए कैप, उसके यूनिट वेक्टर से हम मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैसे ही एक्स वेक्टर निकालने के लिए
हम x जो मैग्नीट्यूड है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, सो इससे हमें x वेक्टर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मुझे i निकालना है तो i क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड से हमें यूनिट वेक्टर i मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अलोंग y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, y वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय j कैप। तो इससे अगर हमें j कैप फाइंड आउट करना है तो j कैप कैसे मिलेगा, वेक्टर y डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड मींस y। एंड सिमिलरली फॉर वेक्टर z we can write it as vector z is equals to z dot k cap, because k cap is unit vector along z axis, k cap is representing unit vector along z axis. So to find out unit vector along z axis we can write it as direction divided by magnitude. So इस तरीके से हम i j k find out कर सकते हैं। And remember I is unit vector along x axis, j is unit vector along y axis and k is unit vector along z axis. Then polar vectors. What is mean by polar vectors? Any vector जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। सो जहां पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट मैटर करता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करता है, ऐसे वेक्टर्स को पोलर वेक्टर कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमें दिखाई दे रहा है कि सपोज ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, सो एनी वेक्टर जहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर्स, सपोज ये ब्लॉक है, इसे मुझे मूव करना है, सो ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। सो एनी वेक्टर हैव स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एग्जांपल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था, डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे देखना है यहाँ से यहाँ तक, सो ये हो गया उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया। सो ऐसा वेक्टर जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है उसे कहा जाता है पोलर वेक्टर। सिमिलरली फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, पोलर वेक्टर कहा जाएगा। देन एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, सी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सियल वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रोटेशनल इफेक्ट, एंड आर ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहां पर होते हैं ये, इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज को हम काउंटर क्लॉकवाइज, इसलिए यहाँ पे CCW भी लिखा हुआ है। सो दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज। सो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन अगर मैं हम देखें, सो आप इसे राइट हैंड स्क्रू रूल से भी आप इसे रिप्रेजेंट। सो राइट हैंड स्क्रू रूल अगर आप देखो तो जैसे अगर आप राइट हैंड के फिंगर काउंटर क्लॉकवाइज कर्ल कर रहे हो तो आपका थंब अपवर्ड स्ट्रेच है, तो अपवर्ड डायरेक्शन रहेगी एक्सियल वेक्टर की। एंड अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, आप ट्राई करके देखिए, अगर आप राइट हैंड को क्लॉकवाइज रोटेट, जो 4 फिंगर्स है आप उसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपका थंब डाउनवर्ड रहेगा, तब डाउनवर्ड डायरेक्शन मिल रहा है हमें रोटेशन का। सो इससे हमें समझ में आता है कि एक्सियल वेक्टर कहाँ पर होता है। एक्सियल वेक्टर कहाँ पर होता है, हम राइट हैंड स्क्रू रूल से उसे स्टडी कर सकते हैं। अगर राइट हैंड के फिंगर्स अगर हम क्लॉकवाइज कर्ल करते हैं तो एक्सियल वेक्टर कहाँ होता है, डाउनवर्ड, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। एंड अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज फिंगर्स को रोटेट कर रहे हैं सो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन होती है अपवर्ड। देन लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर मीन्स क्या होता है, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हैं, 3 और मोर वेक्टर। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्लेन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेन हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 2 रेड वेक्टर है, एक ग्रीन वेक्टर है एंड 2 ब्लू वेक्टर्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। इट इज नीड नॉट नेसेसरी कि ये पैरेलल हो, कोलिनियर हो, बट यहाँ पर एक सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। सपोज आप अपनी स्क्रीन को एक पर्टिकुलर प्लेन कंसीडर करो, तो यहाँ पे जितने भी वेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं, दीज आर कोप्लानर वेक्टर, क्योंकि ये सेम प्लेन में एक्ट हो रहे हैं।
अगर आपने अपने मोबाइल स्क्रीन को या लैपटॉप स्क्रीन को वर्टिकली रखा हुआ है, इट मीन्स सपोज वो वाई प्लेन है, तो ये वाई प्लेन में आ रहे हैं सारे वेक्टर्स, तो ये क्या कहलाएंगे, कोप्लानर वेक्टर। बट आप यहाँ पे ब्लैक वेक्टर देख सकते हो जो कि प्लेन में नहीं आ रहा है, सो दिस इज नॉन कोप्लानर। हम इनको क्या कहेंगे, अगर हमें ग्रीन और ब्लैक वेक्टर की बात करनी है तो दीज आर नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। सो कोप्लानर वेक्टर मीन्स ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोप्लानर वेक्टर। देन वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत बेसिक्स है एंड इस पे डिपेंड करेगा एडवांस वेक्टर, सो आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके पहले हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स देखे थे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। सो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में हमने देखा था वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, बट अगर हम बात करें, सपोज मैं टू ही यहां पर टू वेक्टर्स की या टू एक्सिस की बात करूं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो अब ये तो ओरिजिन हो गया जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, ओरिजिन है जहां पे एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सो वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज आई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, बट नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे माइनस आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस इज जे एंड वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस इज माइनस जे। सो रिमेंबर, आपको डायरेक्शन यहाँ पे देखनी होगी वेक्टर लिखने के पहले कि वो पॉजिटिव एक्सिस की ओर डायरेक्टेड है और नेगेटिव एक्सिस की ओर डायरेक्टेड है, नेगेटिव डायरेक्शन है या पॉजिटिव डायरेक्शन है सिंपली। अब जैसे कि यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम देख सकते हैं इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, ये जो फोर्स, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, अगर हमें लिखना है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे सॉरी प्लस 10 आई कैप, और यहाँ पे ये जो सेकंड वेक्टर है आप इसे देख सकते हो, सेकंड वेक्टर इज अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड, बट नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा माइनस आई। सो ओवरऑल हम इसे लिख सकते हैं माइनस 10 आई। सो अगर हम दोनों को ऐड करने जाए तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0, 10 आई माइनस 10 आई इज 0। सो इसीलिए इस पे नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा 0। सो यहाँ पे रिमेंबर ये एंटी पैरेलल वेक्टर है जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो वेक्टर एडिशन की बात हम कर रहे हैं। सो एक वेक्टर है 10 आई, सो दूसरा वेक्टर दिया हुआ है माइनस 10 आई, और इस पे नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट अगर हमें निकालना है, सो एफ नेट इज F1 वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, एंड वेक्टर F1 दिया हुआ है 10 आई एंड वेक्टर F2 इज माइनस 10 आई, एंड इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 0। इट मींस दिस इज 0 वेक्टर, ये ब्लॉक कहीं पे मूव करेगा क्या, नहीं, इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। सो इसे कहा जाता है बैलेंस्ड फोर्स। अगर हम दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स देख रहे हैं जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, तब उसे हम बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे यहाँ पर फोर्स के केस में। अब यहां पर भी देखते हैं हम, जो पहला वेक्टर है इसे हम F1 अगर हम कंसीडर करें तो इसकी वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड है 10, बट इट इज अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसके लिए यूनिट वेक्टर हो जाएगा माइनस आई। देन इस फोर्स को अगर हम F2 कहे एंड इसका मैग्नीट्यूड है 10, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन हम लिखते हैं, एंड इट इज अलोंग द, इसकी डायरेक्शन कैसी है, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसे हम प्लस आई से लिखेंगे। सो अगर हमें इस ब्लॉक पे नेट फोर्स देखना है, तो एफ नेट की अगर हम बात करें, तो नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो पहला हो जाएगा दिस इज F1 प्लस F2। सो F1 हमें गिवन है 10 इंटू माइनस आई, इट इज माइनस 10 आई, एंड सेकेंड है F2, इट इज प्लस 10 आई। सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। मीन्स हमने यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट देखी है, मीन्स दिस आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एंड मैग्नीट्यूड इक्वल होने की वजह से नेट फोर्स जो है, नेट इफेक्ट जो है फोर्स का ब्लॉक के ऊपर 0 होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, दिस इज F1, दिस इज F2। सो F1 की अगर हम बात करें, सो इट इज 10, मैग्नीट्यूड है 10, बट डायरेक्शन कैसा है इसका, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसे हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। F2 की भी बात करें तो इसका भी डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसे भी 10 आई लिखेंगे।
अब एफ नेट की अगर हम बात करें, नेट फोर्स हमें देखना है दोनों ब्लॉक पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F1 प्लस F2। सो F1 दिया हुआ है 10I एंड F2 भी दिया हुआ है 10I। सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा ब्लॉक के ऊपर, 20I। एंड अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, F नेट का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 20। सो 20 न्यूटन इसका नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसे हम क्या लिखेंगे, -10I। एंड F2 की भी बात करें तो इट इज ऑल्सो अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा -10I। माइनस कैसे आया, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं कि वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज -I। सो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होने वाला है, देखते हैं। एफ नेट इन वेक्टर्स हम देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2। F1 दिया हुआ है -10I, F2 दिया हुआ है -10I, देन -10 -20I। बट अगर हम फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड मॉड में लिखा जाता है, तो ये 20 न्यूटन ही रहेगा। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव फोर्स है क्या, नहीं, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, इट इज अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जस्ट माइनस साइन से इतना ही इंडिकेट किया जा रहा है। देन अब ये हो गया ट्विस्ट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं ब्लॉक पे। जैसे आप एक एग्जांपल ट्राई कीजिए कि एक मोबाइल अपने एक फ्लैट प्लेटफॉर्म पे रखिए और इसमें परपेंडिकुलर फोर्स लगाइए, इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाइए और आप देखिए कि मोबाइल कहाँ जा रहा है। सो आप देखोगे कि जो भी ब्लॉक है या मोबाइल है, आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होता हुआ देखोगे। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन कैसी दिख रही है, इट इज मूविंग अलोंग द डायगोनल। ब्लॉक जो है, ब्लॉक कैसे मूव कर रहा है, अलोंग द डायगोनल मूव कर रहा है। सो हम देखते हैं यहाँ पर, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ दिस 10 न्यूटन एंड दूसरा जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे तो एक स्क्वायर बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है, मीन्स स्क्वायर की डायगोनल में हमें फोर्स दिख रहा है। फोर्स कहाँ पे दिख रहा है, ये स्क्वायर की डायगोनल में हमें फोर्स दिखाई दे रहा है। जो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस है वो वर्टिकली हमने बताया, उसे एक्सटेंड किया। जो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस है उसे भी हमने एक्सटेंड किया। सो इससे क्या पता चलता है कि नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स एफ नेट की डायरेक्शन समझ में आ रही है। इससे एफ नेट कैसा लग रहा है, अगर दो फोर्स परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्टेंट कहाँ पे आ रहा है, अलोंग द डायगोनल। परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट अलोंग द डायगोनल आ रहा है। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, सो इसकी मैग्नीट्यूड के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हम ये कैसे पाइथागोरस से निकल रहा है, क्यों ऐसा फॉर्मूला आया, ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे। बट फिलहाल के लिए ये याद रखिए कि अगर दो फोर्सेस परपेंडिकुलर है सो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे निकाल लेंगे। सो एफ नेट अगर हमें निकालना है, एफ नेट दिस इज F1, F1 की वैल्यू क्या है 10I एंड F2 की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू है 10J। तो F नेट हमें कैसे मिलेगा 10I प्लस 10J। क्योंकि इनके यूनिट वेक्टर जो है अलग अलग है इसलिए हम इनको प्लेन एडिशन नहीं कर सकते। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें कैसे मिलेगा, रिमेंबर F नेट का मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। इनके मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, हमने वेक्टर नहीं लिखा। सो F1 की वैल्यू है 10 ज़ा स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू है 10 ज़ा स्क्वायर, इट इज 100 प्लस 100, देन इट इज अंडर रूट 200 और इट कैन बी रिटन एज 2 into 100 रूट के अंदर। सो 100 का रूट हो जाएगा 10 और ये रूट 2। सो ये हो जाएगा नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो हम इतना ही लिखेंगे, बट हमें प्रॉपर मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमें इतना सॉल्व करना पड़ेगा। रूट मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमें यहाँ पे 10√2 इसकी वैल्यू मिलेगी। सिमिलर वे में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड इट इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो F1 की अगर हम बात करें, F1 कितना मिल रहा है हमें, अगर वेक्टर में देखा जाए इट इज 5y एंड F2 की अगर हम बात करें, F2 जो है इट इज -5j, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में है तो इसका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, अलोंग द डायगोनल। तो ये स्क्वायर का डायगोनल फॉर्म हो रहा है। तो स्क्वायर का डायगोनल निकालने के लिए
हम क्या करेंगे देखते हैं। सो एफ नेट इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, 5i माइनस 5j। इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, 5i माइनस 5j एंड इन मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालनी है तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट 25 प्लस 25, सो इट इज रूट 50 और इट कैन बी रिटन एज रूट 2 इंटू 25। सो 25 का रूट हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा रूट 2 न्यूटन। सो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, 5 रूट 2 न्यूटन। एंड इन टर्म ऑफ वेक्टर अगर इसे रिप्रेजेंट करना है, अगर आपको ऑप्शंस में वेक्टर के टर्म में दिया हुआ है, सो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 5i माइनस 5j। अब यहां पे हमें बताना है एफ नेट क्या है। सो पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स को हम पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस पेयर को देखेंगे, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट मैं यहां पे लिखता हूं, हम देख रहे हैं 10 न्यूटन 5 न्यूटन। सो ऑब्वियसली जो ज्यादा है उसी डायरेक्शन का बचेगा, ये 5 न्यूटन और यहाँ का 5 न्यूटन बैलेंस हो जाएगा। तो हमें पता चल रहा है कि इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन होना चाहिए एंड यहाँ से 1 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, नीचे से 6 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। सो 1 न्यूटन और 6 न्यूटन, तो इसके 1 न्यूटन को काउंटर एक्ट करेगा यहाँ का 1 न्यूटन, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 न्यूटन बचेगा। आप इस तरीके से देख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे प्रॉपर एडिशन भी कर सकते हो। लाइक सी यहां पे आप लिख सकते हो F1 10i F2 माइनस 5i। सो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F1 नेट कितना हो जाएगा, 10i माइनस 5i, इट इज 5i। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव आया, मतलब x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब यहाँ पे अगर हम सेकेंड वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है F3 कितना है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको हम 6j लिखेंगे। एंड F4 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वेक्टर, यहाँ पे ये वेक्टर्स है। सो F4 वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 न्यूटन है, तो इसको हम कहेंगे 1j बट माइनस 1j। सो इन दोनों को ऐड करने पे 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, बट पॉजिटिव साइन आएगा, बड़े नंबर का साइन लगता है यहाँ पे, तो पॉजिटिव साइन आएगा तो 5j होगा, तो इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हमने ये पहले ही देखा है, इसका रिजल्टेंट अलोंग द डायगोनल होगा। तो इसका रिजल्टेंट अलोंग द डायगोनल हमें कैसे मिलेगा, 5 रूट 2 जो हमने पाइथागोरस से निकाला, 5 रूट 2 न्यूटन, ये होगी मैग्नीट्यूड। बट इन टर्म ऑफ वेक्टर लिखना है हमें एफ नेट, इन टर्म ऑफ वेक्टर हमें एफ नेट को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, हमें दिख रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में है पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 5i प्लस 5j। तो ये होगा एफ नेट एंड एफ नेट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो हमें पाइथागोरस से मिलेगा, जो होगा 5 रूट 2 न्यूटन। सो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रायंगल लॉ एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के डिफरेंट लॉस क्या है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट लेक्चर मिस मत कीजिएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इसे शेयर कीजिए। एंड अभी तक आपने अलायंस एजुकेशन को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आज ही फॉलो कीजिए। एंड अभी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने स्टोरी पे शेयर कीजिए विद हैशटैग डिजिटल अलायंस। हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। And if you like this video, please hit the like button and do subscribe the channel for the regular updates and press the bell icon. Thanks for watching.